हेलो दोस्तों, मैं अलका एबी किड्स प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट और सभी टेट एग्ज़ाम तथा टीचिंग परीक्षा होती है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन बी मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन सी ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन डी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त की ओर है। ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 प्रकार बताए गए हैं, जैसा कि आप ऑप्शन डी में देख रहे हैं। यह इसी क्रम से है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए जनतांत्रिक, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी स्वेच्छाचारी, ऑप्शन डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला। सही उत्तर स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, जबकि जनतांत्रिक सहानुभूति एवं वांछनीय सूचनाएं देने वाला व्यवहार अच्छे शिक्षण की विशेषता बताता है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए विक्टर ब्लूम, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी मास्लो, ऑप्शन डी हर्ज़बर्ग। सही उत्तर ऑप्शन ए विक्टर ब्लूम। विक्टर ब्लूम एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत दिया है। इसके साथ स्किनर ने अभिप्रेरणा का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया है। जैसा कि नेक्स्ट है मास्लो। मास्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेरणा का दोहरा कारक का सिद्धांत दिया है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी व्यक्तिक, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन डी व्यवहार परिमार्जन। सही उत्तर ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण। सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्तिक और व्यवहार परिमार्जन अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से संबंधित नहीं है। कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए रेखीय अभीक, ऑप्शन बी शास्त्रीय अभीक, ऑप्शन सी कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, ऑप्शन डी तैयारी और सर्जन। सही उत्तर कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन बी दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन सी सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन डी निगमन से आगमन की ओर। सही उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शिक्षण का सूत्र नहीं है, निगमन से आगमन की ओर।
शिक्षण के और बहुत सारे ढेर सारे सूत्र होते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है, अनुभव सिद्ध से तर्क संगत की ओर होता है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर होता है, पूर्ण से अपूर्ण की ओर होता है। ये सभी शिक्षण के सूत्र हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी योजना बनाना, ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन डी प्रस्तावना। सही उत्तर ऑप्शन बी योजना बनाना। शिक्षण सूत्र में सबसे प्रथम चक्र होता है पाठ योजना बनाना। उसके बाद हम शिक्षण कार्य करते हैं। उसके बाद क्रम वाइज क्रम जितने भी चक्र होते हैं उसको हम पूर्ण करते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन ए अनुप्रयोग, ऑप्शन बी तुलना, ऑप्शन सी पृथक्करण, ऑप्शन डी अन्वेषण। सही उत्तर ऑप्शन डी अन्वेषण। अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम को शामिल किया जाता है। अवबोध स्तर के शिक्षण में अन्वेषण को शामिल किया जाता है तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में आलोचनात्मक एवं मौलिक चिंतन को शामिल किया जाता है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, क्वेश्चन में ही है, ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदार बढ़े, बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुनें। इन तीनों में से सही कौन सा है? ए, बी और सी में से। तो ऑप्शन ए में दिया है ए और बी, ऑप्शन बी में दिया है बी और सी, ऑप्शन सी में दिया है ए और सी, ऑप्शन डी में दिया है ए बी सी। सही उत्तर ऑप्शन डी ए बी सी। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह यानी छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन ए दृष्टि संवेदना द्वारा, ऑप्शन बी स्पर्श संवेदना द्वारा, ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना द्वारा, ऑप्शन डी प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना द्वारा। वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, क्योंकि पढ़ते समय उसका ध्यान अपनी पाठ्य सामग्री पर था, अतः वह अन्य संवेदना के द्वारा तुरंत अनुक्रिया प्रकट करने में सफल नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन ए जन्म से 2 साल, ऑप्शन बी 2 से 7 साल, ऑप्शन सी 4 से 8 साल, ऑप्शन डी 5 से 8 साल। सही उत्तर ऑप्शन बी 2 से 7 साल। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल है। संज्ञानात्मक अवस्थाओं को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष होती है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से 15 वर्ष होता है। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विज्ञान की काल्पनिक
कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन बी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन सी भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन डी काल्पनिक भयों का अंत। सही उत्तर ऑप्शन सी भविष्य की योजना की सूझबूझ। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, जबकि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति तथा काल्पनिक भयों का अंत बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी मास्लो। सही उत्तर ऑप्शन सी चॉम्स्की। चॉम्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा विकास की बात करते हैं और उनका संबंध भाषा विकास से है। इसके साथ बिने, जिनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने, इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया था और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन ए अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन बी संकेत अधिगम, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन डी स्थान अधिगम। सही उत्तर ऑप्शन ए अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया था। इस सिद्धांत को संबंधवाद एवं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन बी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ऑप्शन सी 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। सही उत्तर ऑप्शन बी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण गिरोह अवस्था एवं विलंब विकास से संबंधित है। इस आयु में बालक या बालिका की मानसिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों बालिकाओं के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। उसकी रुचि सामूहिक क्रियाकलापों एवं खेलों में अधिक होती है। उन्हें अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद होता है। अगर आपको बाल विकास की ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट हमारे CDP की क्लास आप जरूर देखें। थैंक यू।